हेलो प्यारे छात्रों, नमस्कार। आज आप लोगों को भौतिक विज्ञान के आंकिक प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वे आपको बताए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। तो समतल दर्पण के सामने जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यानी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। अतः इसका जो आंसर होगा 5 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की लंबाई 130 सेंटीमीटर है। उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। तो इस बच्चे को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी लंबाई का आधा समतल दर्पण लेना होगा, अर्थात 130 का आधा कितना होगा, 65 सेंटीमीटर। तो किसी भी व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब पूरा देखने के लिए, दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी लंबाई का आधा दर्पण लेना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है। यदि व्यक्ति का प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी बताइए। जितनी दूरी पर तो इसमें जो है क्या होगा कि प्रतिबिंब जो है दुगनी दूरी पर बनता है। जो वस्तु जहाँ पर होती है दर्पण से, उससे जो है दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है उस दर्पण से वस्तु की दूरी के दुगनी दूरी पर बनता है। अर्थात 50 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बन रहा है तो जो वस्तु होगी उसका आधी दूरी पर अर्थात 25 सेंटीमीटर पर। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रहा है। मनुष्य को अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। तो इसमें जो है आता मतलब प्रतिबिंब जो होगा, जितनी स्पीड से व्यक्ति आ रहा है दर्पण की ओर, उसका जो प्रतिबिंब होगा उसका दुगनी स्पीड से आते हुए प्रतीत होगा। जैसे कि 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रहा है तो 10 का दुगना 20 मीटर पर सेकंड उसका प्रतिबिंब दिखेगा, उतनी स्पीड से वो आ रहा है। अगला प्रश्न है, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2। तो 40 बटा 2 अर्थात काट देंगे 2 से 40 20 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इस वजह से माइनस का सिंबल लगा देंगे। अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। तो फोकस दूरी जो है, वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगनी होती है, अर्थात r बराबर 2f। तो 2 गुणे 15 अर्थात 30 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस 30 सेंटीमीटर। या उसकी जो फोकस दूरी होती है प्लस की होती है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं कॉपी में। तो इसमें जो कह रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी अर्थात कौन नंबर है, 7 नंबर है। तो लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर कितनी है, 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी किस में रखेंगे, अवतल दर्पण फोकस दूरी माइनस में, तो -20 सेंटीमीटर। फिर आगे लिखा है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। तो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, तो लिखेंगे दर्पण से वस्तु की
दूरी जिसको हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं वो दिए है 30 सेंटीमीटर, और यू का मान हमेशा माइनस में ही रखना है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये जो वस्तु है हमेशा बाईं ओर होता है, बाईं ओर जो भी मतलब चीज़ें रहेंगी वे सब माइनस में रहेंगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण का सूत्र बताइए क्या होता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान कितना है -20, और 1/v हमको ज्ञात करना है, प्लस 1/u अर्थात -30। इसमें गुणा कराएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1/v माइनस 1/30। 1/30 का पक्षांतर कर दीजिए, इस पार ले आइए, तो -1/20 प्लस का आ जाएगा 1/30 बराबर 1/v। लासा लीजिए, 20-30 का लासा तो 60 होगा। लासा लेने का आसान तरीका, वो कौन सी संख्या है छोटी से छोटी जो 20 और 30 से कट जाएगी, दोनों से कटेगी, तो वही 60 होगा। 60 के पहले कोई संख्या नहीं होगी जो 20 और 30 दोनों से कटेगी। तो इस तरह हम जल्दी से लासा निकाल लेते हैं। 20 का 60 में भाग देंगे तो 20 तिया 60, फिर 3 एकम 3, माइनस का सिंबल है, फिर प्लस 30 का 60 भाग देंगे 2 आएगा, 30 दूनी 60, 2 का इसमें गुणा कराएंगे अंश में, 2 एकम 2 बराबर 1/v। इन दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, अतः ये दोनों घटा देंगे तो माइनस का 1 आएगा, 3 में से 2 का 1, और बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस की बटा 60 बराबर 1/v। तिरछा गुणा कराएंगे तो v बराबर -60 सेंटीमीटर आ जाएगा। अर्थात दर्पण से प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर वस्तु की ओर बनेगा। ठीक है भाई, देखिए ये है अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में ये है वस्तु। तो जो प्रतिबिंब बना है -60 सेंटीमीटर का मतलब इधरे बना, और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक होते हैं, अर्थात वास्तव में बनते हैं, और उल्टे होते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यदि माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब कि वस्तु की ओर बन रहे हैं, वस्तु की ओर बन रहे हैं, तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होते हैं वो वास्तविक होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, क्या वह वास्तविक होगा। तो सेम ये जो 7वां नंबर तरीके हैं, इसको आप जो है लगाइए। भाई f का मान दिए है -5 सेंटीमीटर, और इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये वस्तु की दूरी है 10 सेंटीमीटर, और माइनस में रखा जाएगा क्योंकि बाईं ओर रहेगी हमेशा वस्तु, और v का मान उसी तरह निकालना है। और v का मान यदि माइनस में आ रहा तो वास्तविक होगा, और यदि प्लस में आ रहा तो काल्पनिक हो जाएगा। तो हल करने पर वो आपको पता चल जाएगा। अब जो है अगला देखिए 9वां नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। जैसे दर्पण की फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, अर्थात f बराबर -10 सेंटीमीटर, और दर्पण से 30 सेंटीमीटर रखी वस्तु अर्थात वस्तु की दूरी u का मान -30 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि बाईं ओर रहेगा हमेशा वस्तु। और प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो तो v का मान ज्ञात करना सेम 7वें नंबर तरीके लगाना है। अब आगे आते हैं 10वां नंबर, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए।
इसको मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि 10वां नंबर है, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। तो लिखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर कितना दिए है, u बराबर दिए 20 सेंटीमीटर, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर रख दीजिए। फिर आगे लिखा है वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो लिखेंगे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यहाँ अवतल दर्पण से लिख दीजिए, अवतल दर्पण, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी v कितने दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर वास्तविक है। तो वास्तविक है इसका मतलब बाईं ओर ही रहेगा। अभी फिगर में बताया गया, ये देखिए वास्तविक वाले जो होंगे वो बाईं ओर रहेंगे और बाईं ओर जो होंगे वो माइनस रखे जाएंगे। तो माइनस 30 सेंटीमीटर दूरी पर है और दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे दर्पण की फोकस दूरी F बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दर्पण का सूत्र क्या है, दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो मान रखिए F का मान ज्ञात करना है, 1/V का मान -30 और प्लस 1/U का मान -20। फिर माइनस को ऊपर पहुंचाइए तो माइनस का 1/30 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें माइनस प्लस का गुणा करा दीजिए तो माइनस आएगा 1/20। फिर इसमें हम जो है लासा लेंगे, 30-20 का लासा क्या आएगा, 60 आएगा। फिर 30 का 60 भाग देंगे तो 30 दूनी 60, इसको गुणा कराएंगे तो -2 1 कम 2, माइनस 20 का 60 भाग दीजिए, 20 × 60, इसमें जो है 3 का गुणा कराएंगे तो माइनस का 3 और फिर बटा 1 बराबर 1, इधर जो है 1/F रहेगा। ये दोनों के चिन्ह समान हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 5/60 आ जाएगा। 5 से 60 कटेगा, काट दीजिए, 5 × 9 5, 5 × 5 5 दूनी 10, तो 1/F बराबर आ गया -1/12। तो तिरछा गुणा कराएंगे तो F बराबर -12 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण फोकस दूरी क्या होती है, -12 सेंटीमीटर होती है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए 11वां नंबर, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर बन रखी है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए।